श्री गणेशाय नमः। श्री हरि मत्स्य पुराण छठा अध्याय कश्यप वंश का विस्तृत वर्णन। सुत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, अब मैं अब मैं कश्यप की पत्नियों से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों का वर्णन करता हूँ। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, क्रदु, विश्वा और मुनि, ये 13 कश्यप की पत्नियां थी। मुनि, ये 13 कश्यप की पत्नियां थी। अब इनके पुत्रों का वर्णन सुनिए। चाक्षुष मनु के कार्यकाल में जो तुषित नाम के देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में द्वादश आदित्य के नाम से विख्यात हुए। इनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, यम, विवस्वान, सविता, कुशा, अंशुमान और विष्णु। ये सभी सहस्त्र किरणों से संपन्न हैं और द्वादश आदित्य कहे जाते हैं। अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के संयोग से इन श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया था। महर्षि कुशाश्व के पुत्र देवप्रहण नाम से विख्यात हुए। द्विजवरों, ये देवगण प्रत्येक मनवंतर तथा प्रत्येक कल्प में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। हमने सुना है कि दिति ने महर्षि कश्यप के संपर्क से हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया था। हिरण्यकश्यपु के उसी के समान पराक्रमी प्रहलाद, अनुराध, संहराद और ह्राद नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से प्रहलाद के 4 पुत्र हुए आयुष्मान, शिबी, बाष्कल और चौथा विरोचन। उस विरोचन ने बलि को पुत्र रूप में प्राप्त किया। विप्रवरों, बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बाण श्रेष्ठ था। इसके अतिरिक्त धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्र, चंद्राक्षुतापन, निकुंभनाभ, गुरवक्ष, कुक्षी भीम, विभीषण और इसी प्रकार के और भी बहुत से पुत्र थे, जो बाण से छोटे परंतु सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न थे। उनमें बाण के सहस्त्र भुजाएं थी और वह समस्त अस्त्र समूहों का ज्ञाता था। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसके नगर में निवास करते थे। उसने अपनी तपस्या के प्रभाव से पिनाकधारी शंकर जी की समान समता वाले महाकाल पद को प्राप्त कर लिया था। दिति के द्वितीय पुत्र हिरणाक्ष के उल्लुक, शकुनी, भूत संतापन और महानाभ नामक पुत्र हुए। इनमें उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों की संख्या 77 करोड़ थी। वे सभी महान, बलशाली, विशाल शरीर वाले, नाना प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ और महान ओजस्वी थे। इसी प्रकार दनु ने भी कश्यप के संयोग से 100 बलशाली पुत्रों को प्राप्त किया, जिनमें महाबली विप्रचित्ति प्रधान था। इसके अतिरिक्त द्विमूर्धा, शकुनी, शंकु शिरोधर, अयोमुख, शबर, कपिश, वामन, मारीचि, मेघवान, इरा गर्भशिरा, विद्रावण, केतु, केतुवीर्य, शतहृद, इंद्रजीत, सप्तजीत, वज्रनाभ, एक चक्र, महाबाहु, वज्राक्ष, तारक, असीलोमा, पुलोमा, बिंदु, महासुर, बाण, स्वभानु और वृक्ष परवा, ये तथा इसी प्रकार के और भी दनु के पुत्र थे। इनमें सर्वभानु की प्रभा, पुलोमा की शची, मय की उपदानवी, मंदोदरी और कुहू, वृक्ष परवा की शर्मिष्ठा, सुंदरी और चंद्रा तथा वैश्वानर की पुलोमा और काल का नाम की कन्याएं थी। इनमें महान बलशालिनी तथा
बहुत सी संतानों वाली पुलोमा और काल का मरीचि पुत्र कश्यप की पत्नियां थी। इन दोनों के से पूर्व काल में 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई थी। पूर्व काल में मरीचि नंदन कश्यप ने इन्हीं पुलोमा और कालका के गर्भ से पुलोम और काल के संज्ञक दानवों को पैदा किया था, जो हिरणापुर में निवास करते थे तथा ब्रह्मा से वरदान प्राप्त होने के कारण वे देवताओं के लिए भी अवध्य थे। परंतु विजय अर्जुन ने उनका संहार कर डाला। विप्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से सिंह के संज्ञक पुत्रों को जन्म दिया, जिनकी संख्या 13 थी। ये हिरण्यकश्यपु के भांजे थे। उनके नाम ये हैं: व्यंस, कल्प, राजेंद्र, नल, वातापी, इलवल, नमुची, शश्रुप, अजन, नर्क, कालनाभ, सरमाण तथा प्रसिद्ध कालवीर्य। ये सभी धनु वंश को बढ़ाने वाले थे। दैत्य संहर्दक के पुत्र निवात वाचक के नाम से विख्यात हुए। ये संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों, नागों और राक्षसों द्वारा अवध्य थे, किंतु अर्जुन ने शिवजी का आश्रय ग्रहण करके रणभूमि में उन्हें यमलोक का पथिक बना दिया। ताम्र ने कश्यप से शुकी, शयनी, भांसी, सुग्रीवी, घृदिका और शुचि नामक 6 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें शुकी ने धर्म के संयोग से शुक और उल्लुकों को उत्पन्न किया। शयनी से शयन, बाज तथा भांसी के कुरूर चकवा की उत्पत्ति हुई। ग्रधी ने गिद्धों, पंडुकियों और कबूतरों को पैदा किया। शुचि के गर्भ से हंस, सारस, क्रौंच और प्लव, कराण या विशेष जल पक्षी प्रादुर्भूत हुए। सुग्रीवी ने बकरा, घोड़ा, भेड़ा, ऊंट और गधों को जन्म दिया। इस प्रकार यह ताम्रा के वंश का वर्णन किया। अब विंता की वंश परंपरा के विषय में सुनिए। विंता के 2 पुत्र गरुड़ और वरुण आकाशचारी छोटे बड़े समस्त पक्षियों के स्वामी हैं। उसकी तीसरी संतान सौदामिनी नाम की कन्या है, जो गगन मंडल में विख्यात है। अरुण के संपाति और जटायु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें संपाति के पुत्र भृभु और शीघ्रग नाम से विख्यात हुए। जटायु के 2 पुत्र कर्णिकार और शतगामी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके अतिरिक्त जटायु के सारस, रजुबाल और भैरुखंड नामक पुत्र भी थे। इन पक्षियों के पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। सुहर्त, सुरसा तथा क्रदु के गर्भ से सहस्त्र फणों वाले 1,000 सर्पों की उत्पत्ति हुई, परंतु उनमें 26 प्रधान हैं। उनके नाम ये हैं: शेष, वासुकी, करकोटक, शक, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलावत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पधृष्ट, शुभानन, शंकुरोमा, बहुल, वामन, पाणिन, कपिल, दुर्मुख और पतंजलि। इन सभी सर्पों के पुत्र पौत्रों की संख्या अगणित थी, परंतु प्राचीन काल में जन्मेजय के सर्प यज्ञ में इनमें से प्राय अधिकांश जला दिए गए। क्रोधवशा ने अपने ही नाम वाले क्रोधवश नामक दृष्टधारी 1,00,000 राक्षसों को जन्म दिया, जो भीमसेन द्वारा नष्ट कर दिए गए। संयत व्रत वाली कश्यप सुरभि ने महर्षि कश्यप के संयोग से रुद्र गणों तथा सुंदर अंगों वाली गायों और भैंसों को उत्पन्न किया। मुनि ने मुनि समुदाय तथा अप्सरा समूह को पैदा किया। इसी प्रकार अरिष्टा ने बहुत से किन्नर और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से समस्त तृण, वृक्ष, लता और झाड़ी आदि की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार विश्वा ने करोड़ों यक्षों और
राक्षसों को पैदा किया तथा अदिति ने कश्यप के संपर्क से 49 मरुतों को उत्पन्न किया, जो सभी धर्म और देव प्रिय थे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में कश्यप वंश वर्णन नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सातवां अध्याय मरुतों की उत्पत्ति के प्रसंग में दिति की तपस्या, मदन द्वादशी व्रत का वर्णन, कश्यप द्वारा दिति को वरदान, गर्भिणी स्त्रियों के लिए नियम तथा मरुतों की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, दैत्यों की जननी दिति के पुत्र 49 मरुत देवताओं के प्रिय कैसे बन गए तथा अपने सोतेले भाई देवताओं के साथ उनकी प्रगाढ़ मैत्री कैसे हो गई। सुत कहते हैं, सुवर्त मुनियों, प्राचीन काल की बात है, देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु तथा देवगणों द्वारा अपने पुत्र पौत्रों का संहार हो जाने पर दैत्य माता दिति शोक से विहल हो गई। वह उत्तम भूलोक में जाकर संयमत पंचक क्षेत्र में सरस्वती के मंगलमय तट पर अपने पति देव महर्षि कश्यप की आराधना में तत्पर रहती थी। घोर तप में निरत हो गई। उस समय अपने ऋषियों के समान फलाहार पर निर्भर रहकर उसने ऋषियों के समान पर निर्भर रहकर कृष, चंद्रायण आदि व्रतों का पालन किया। इस प्रकार बुढ़ापा और शोक से अत्यंत आकुल हुई दिति 100 वर्षों तक उस कठोर तप का अनुष्ठान करती रही। तदंतर उस तपस्या से संतप्त हुई दिति ने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, ऋषियों, आप लोग मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जो पुत्र शोक का विनाशक तथा इहलोक एवं परलोक में सौभाग्य रूपी फल का प्रदाता हो। तब वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उसे मदन द्वादशी व्रत का विधान बतलाया, उसके जिसके प्रभाव से वह पुत्र शोक से उन्मुक्त हो गई। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, जिसका अनुष्ठान करने से दिति को पुनः 49 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उस मदन द्वादशी व्रत के विषय में हम लोग भी सुनना चाहते हैं। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में वशिष्ठ आदि महर्षियों ने दिति के पति जिस उत्तम मदन द्वादशी व्रत का वर्णन किया था, उसी को आप लोग मुझ से विस्तार पूर्वक सुनिए। व्रतधारी को चाहिए कि वह चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्वेत चावलों से परिपूर्ण एवं छिद्र रहित एक घट स्थापित करे, उस पर श्वेत चंदन का अनुलेप लगा हो तथा वह श्वेत वस्त्र के 2 टुकड़ों से आच्छादित हो। उसके निकट विभिन्न प्रकार के ऋतुफल और गन्ने के टुकड़े रखे जाएं। यह विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से युक्त हो तथा उसमें यथाशक्ति स्वर्ण खंड भी डाला जाए। तत्पश्चात उसके ऊपर गुड़ से भरा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर केले के पत्ते पर काम तथा उसके वाम भाग में शक्कर समन्वित रति की स्थापना करें। फिर गंध धूप आदि उपचारों से उनकी पूजा करें और गीत वाद आदि का भी प्रबंधन करें। अथर्व अर्थाभाव के कारण गीत वाद आदि का प्रबंधन न हो सकने पर मनुष्य को कामदेव और भगवान विष्णु की कथा का आयोजन करना चाहिए। पुनः कामदेव नामक भगवान विष्णु की अर्चना करते समय उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। श्वेत पुष्प, अक्षत और तिलों द्वारा उन मधुसूदन की विधिवत पूजा करें। उस समय उन विष्णु के पैरों में कामदेव, जंघाओं में सौभाग्यदाता, उर्वों में स्मर, कटी भाग में मनमथ, उदर में सच्छोदर, वक्ष स्थल में अनग, मुख में पद्म मुख, बाहुओं में पचशर और मस्तक में
सर्वात्मा को नमस्कार है। यूं कहकर भगवान केशव का सांगोपांग पूजन करें। तदंतर प्रातःकाल वह घट ब्राह्मण को दान कर दे। पुनः भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी नमक रहित भोजन करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर इस मंत्र का उच्चारण करें, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर आनंद नाम से कहे जाते हैं। वे काम रूपी भगवान जनार्दन मेरे इस अनुष्ठान से प्रसन्न हो। इसी विधि से प्रत्येक मास में मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह द्वादशी के दिन एक फल खाकर भूतल पर शयन करे और त्रयोदशी के दिन अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करे। 13वां महीना आने पर घृतदेनु सहित एवं समस्त सामग्रियों से संपन्न शैया, कामदेव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा और श्वेत रंग की दुधारू गौ अनग कामदेव को समर्पित करें, अर्थात अनग के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान दें। उस समय शक्ति के अनुसार वस्त्र एवं आभूषण आदि द्वारा सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें शैया और सुगंध आदि प्रदान करते हुए ऐसा करना चाहिए कि आप प्रसन्न हो। तत्पश्चात उस धर्मज्ञ व्रती को गौ दुग्ध से बनी हुई हवी खीर और श्वेत तिलों से कामदेव के नामों का कीर्तन करते हुए हवन करना चाहिए। पुनः कृपणता छोड़कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथाशक्ति गन्ना और पुष्पमाला प्रदान कर संतुष्ट करना चाहिए। जो इस विधि के अनुसार इस मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की समता को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त कर सौभाग्य फल का उपभोग करता है। जो स्मर आनंद आत्मा विष्णु और महेश्वर नाम से कहे गए हैं, उन्हीं अंगज भगवान विष्णु का सुखार्थी को स्मरण करना चाहिए। यह सुनकर दिति ने सारा कार्य यथावत रूप से संपन्न किया, अर्थात मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया। दिति के उस व्रतानुष्ठान के प्रभाव से प्रभावित होकर महर्षि कश्यप उसके निकट पधारे और परम प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उसे पुनः रूप यौवन से संपन्न नव युवती बना दिया तथा वर मांगने को कहा। तब वर मांगने के लिए उद्यत हुई दिति ने कहा, पतिदेव, मैं आपसे एक ऐसा पुत्र का वरदान चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ, अमित पराक्रमी, महान आत्मबल से संपन्न और समस्त देवताओं का विनाशक हो। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने उससे ऐसी बात कही, शुभे, मैं तुम्हें अत्यंत ओजस्वी एवं इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्रदान करूंगा, किंतु इस विषय में तुम यह काम करो कि आप स्तंभ ऋषि से प्रार्थना करके उनके द्वारा आज ही पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कराओ। सुव्रत यज्ञ की समाप्ति होने पर मैं तुम्हारे उदर में इंद्र रूपी शत्रु के विनाशक पुत्र का गर्भाधान करूंगा। तत्पश्चात महर्षि आप स्तंभ ने उस अत्यंत खर्चीले पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस समय उन्होंने इंद्र शत्रु गर्भ इंद्र शत्रु भ्रस्व इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो इस मंत्र से विस्तार पूर्वक अग्नि में आहुति दी। इस यज्ञ से देवताओं को रुष्ट होना चाहता इस यज्ञ से देवताओं को रुष्ट होना चाहता था, परंतु वे यह जानकर प्रसन्न हुए कि दैत्यों और दानवों को इस यज्ञ फल से विमुख होना पड़ेगा। यज्ञ की समाप्ति के बाद कश्यप ने दिति के उदर में गर्भाधान किया और पुनः उससे कहा, वरानने, 100 वर्षों तक तुम्हें इसी तपोवन में रहना है और इस गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। वरवर्णनी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे न तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए, न उसके निकट ही जाना चाहिए। वह घर की सामग्री, मूसल, ओखली आदि पर न बैठे, जल में घुसकर स्नान न करे,
सुनसान घर में न जाए, बिमवट पर न बैठे, मन को उद्विग्न न करे, नख से, लुआटी से अथवा राख से पृथ्वी पर रेखा न खींचे, सदा नींद में अलसाई हुई न रहे, कठिन परिश्रम का काम न करे, भूसी, लुआठी, भस्म, हड्डी और खोपड़ी पर न बैठे, लोगों के साथ वाद विवाद न करे और शरीर को तोड़े मरोड़े नहीं, वह बाल खोलकर न बैठे, कभी अपवित्र न रहे, उत्तर दिशा में सिरहाना करके एवं कहीं भी नीचे सिर करके न सोए, न नंगी होकर, न उद्विग्रचित होकर और न भीगे चरणों से ही कभी शयन करे, अमंगल सूचक वाणी न बोले, अधिक जोर से हंसे नहीं, नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करे और आयुर्वेद द्वारा गर्भिणी के स्वास्थ्य के लिए उपर्युक्त बतलाई गई संपूर्ण औषधियों से युक्त गुनगुने गर्म जल से स्नान करे, वह अपनी रक्षा का ध्यान रखे, स्वच्छ वेशभूषा से युक्त रहे, वास्तु पूजन में तत्पर रहे, प्रसन्नमुखी होकर सदा पति के हित में संलग्न रहे, तृतीया तिथि को दान करे, पर्व संबंधी व्रत एवं नत व्रत का पालन करे, जो गर्भिणी स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती है, उसका उस गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह शीलवान एवं दीर्घायु होता है। इन नियमों का पालन न करने पर निस्संदेह गर्भपात की आशंका बनी रहती है। प्रिय, इसीलिए तुम इन नियमों का पालन करके इस गर्भ की रक्षा का प्रयत्न करो। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूं। दिति के दिति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि कश्यप वहीं सभी जीवों के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। अब दिति महर्षि कश्यप द्वारा बताए गए नियमों का पालन करती हुई समय व्यतीत करने लगी। इस कार्यकलाप की सूचना पाने पर इंद्र भयभीत हो उठे और तुरंत देवलोक को छोड़कर दिति के निकट आ पहुंचे। वे दिति की सेवा करने की इच्छा से उसके समीप ही रहने लगे। इंद्र सदा दिति के छिद्रान्वेषण में ही लगे रहे। ऊपर से तो वे विनम्र, प्रशांत और प्रसन्न मुख वाले दिखते थे, परंतु भीतर से वे दिति के कार्यों की कुछ परवाह न करके सदा अपने ही हित साधन में दत्तचित्त रहते थे। इस प्रकार 100 वर्षों की समाप्ति में जब सफल मनोरथ मानने लगी, 100 वर्षों की समाप्ति में जब 3 दिन शेष रह गए, तब दिति प्रसन्नता पूर्वक अपने को सफल मनोरथ मानने लगी। उस समय आश्चर्य से युक्त मन वाली दिति नींद के आलस्य से आक्रांत होकर पैरों को बिना धोए, बाल खोलकर सिर को नीचे किए कहीं दिन में ही सो गई। तब दिति की इस त्रुटि को पाकर शची के प्राणपति देवराज इंद्र उसके उदर में प्रवेश कर गए और अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों से सूर्य के समान तेजस्वी 7 शिशु उत्पन्न हुए। वे रोने लगे। रोते हुए उन 7 शिशुओं को इंद्र ने मना किया, परंतु जब वे चुप नहीं हुए तब इंद्र ने पुनः उन रोते हुए शिशुओं के प्रत्येक के 7 7 टुकड़े कर दिए। उस समय भी इंद्र दिति के उदर में ही स्थित थे। इस प्रकार वे टुकड़े 49 शिशुओं के रूप में परिवर्तित होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। इंद्र उन्हें बारंबार मना करते कह रहे थे कि मत रो, परंतु वे जब चुप नहीं हुए तब इंद्र ने मन में विचार किया कि इसका क्या रहस्य है। किस धर्म के महात्म्य से ये सभी मेरे वज्र द्वारा काटे जाने पर भी पुनः जीवित हैं। तत्पश्चात
ध्यान योग के द्वारा इंद्र को ज्ञात हो गया कि यह मदन द्वादशी व्रत का फल है। अवश्य ही श्री कृष्ण के पूजन के प्रभाव से इस समय यह घटना घटी है। जो वज्र द्वारा मारे जाने पर भी ये शिशु विनाश को नहीं प्राप्त हुए। इसी कारण उदर में स्थित रहते हुए एक से अनेक 49 हो गए। इसलिए कश्यप ही ये अवध्य है और मेरी इच्छा है कि ये देवता हो जाएं, क्योंकि गर्भ में स्थित रहकर रोते हुए इनको मैंने मारुद्रम मारुद्रत मारुद्रत मत रो ऐसा कहा था, इसीलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होंगे। और इन्हें भी यज्ञों में भाग मिलेगा। ऐसा कहकर इंद्र दिति के उदर से बाहर निकल आए और दिति को प्रसन्न करके उससे क्षमा याचना करने लगे। देवी, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मैंने यह दुष्कर्म कर डाला, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार देवराज ने मरुदगण को देवताओं के समान बनाया और पुत्रों समेत दिति को विमान में बैठाकर वे अपने साथ स्वर्ग लोक ले गए। विप्रवरों, इसी कारण मरुदगण यज्ञों में भाग पाने के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों के साथ एकता नहीं की, इसीलिए वे देवताओं के प्रेम पात्र हो गए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में मरुदगण की उत्पत्ति के प्रसंग में मदन द्वादशी व्रत वर्णन नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 8वां अध्याय प्रत्येक सर्ग के आदि पत्तियों का अभिषेचन तथा पृथु का राज्यभिषेक। ऋषि ने पूछा, सुत जी, आपने हम लोगों के प्रति जिस आदि सर्ग और प्रति सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उन सर्गों में जो जिस वर्ग के अधिपति हुए उनके विषय में अब हमें बतलाइए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, जब महाराज पृथु समस्त भूमंडल के अधिनायक पद पर अभिषिक्त होकर सबके अधिपति हुए, उस समय उन हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने चंद्रमा को औषधि, यज्ञ, व्रत, तप, नक्षत्र, तारा, द्विज, वृक्ष, गुलम और लता समूह का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने वरुण को जल का, कुबेर को धन का और राजाओं का, विष्णु को आदित्यों का, अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतों का, प्रहलाद को दैत्यों का और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी शिव को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और बेतालों का, हिमालय को पर्वतों का, समुद्र को छोटी बड़ी नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व विद्याधर और किन्नरों का, प्रबल पराक्रमी वासुकी को नागों का, तक्षक को सर्पों का, ऐरावत नामक गजेंद्र को दिग्गजों का, गरुड़ को पक्षियों का, उच्चेश्वा को घोड़ों का, हिंसे को वन्य जीवों का, वृषभ को गौओं का और पाकड़ को समस्त वनस्पतियों का अधिनायक नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा ने सर्गारंभ के समय समय संपूर्ण दिशाओं के अधिनायकों को भी अभिषिक्त किया। उन्होंने शत्रुओं के संहारक सुधर्मा को पूर्व दिशा में दिक्पाल पद पर स्थापित किया। इसके बाद सर्वेश्वर शंख पद को दक्षिण दिशा का स्वामी बनाया। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में अंतर्भूत करने वाले ब्रह्मा ने सुकेतुमान को पश्चिम दिशा का अध्यक्ष बनाया। प्रजापति ब्रह्मा ने देवपुत्र हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्रदान किया। ये दिक्पालगण आज भी शत्रुओं को संतप्त करते हुए पृथ्वी की सब ओर से रक्षा करते हैं। इन्हीं चारों दिक्पालों द्वारा पहले पहल भूतल पर पृथु नाम के नरेश अभिषिक्त हुए थे। चाक्षुष मनवंतर की समाप्ति के बाद पुनः
वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ होने पर सूर्य वंश के चिन्ह स्वरूप ये राजा पृथु इस चराचर जगत में के प्रजापति हुए थे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में आधिपत्य अभिष आधिपत्य अभिषेचन नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 9वां अध्याय मनवंतरों के 14 देवताओं और सप्त ऋषियों का विवरण। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार सृष्टि संबंधी वर्णन सुनकर मनु ने भगवान जनार्दन से पुनः निवेदन किया, मधुसूदन, अब पूर्व में उत्पन्न हुए मनुओं के चरित्र का वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजेंद्र, अब मैं मनवंतरों को, मनुओं के संपूर्ण चरित्र को, उनमें प्रत्येक के शासन काल को और उनके समय की सृष्टि के वृतांत को संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। तुम इसे एकाग्र चित्त एवं प्रशांत मन से श्रवण करो। मार्तंड नंदन प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में याम नामक देवगण थे। मरीचि, अत्रि आदि मुनि ही सप्तऋषि थे। इन स्वयंभू मनु के अग्निध्र, अग्निबाहु, सह, सवन, ज्योतिष्मान, धुतिमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु नाम के 10 पुत्र थे, जिनसे वंश का विस्तार हुआ। ये सभी प्रति सर्ग की रचना करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर का वर्णन हुआ। अब इसके पश्चात स्वरोचिष मनु का वृतांत सुनो। स्वरोचिष मनु के नभस्य, प्रसूति और भानु ये 4 पुत्र थे, जो सभी देवताओं के सदृश वर्चस्वी और कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। इस मनवंतर में दत्त, निश्चयवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप, औरव और बृहस्पति ये सप्तऋषि बतलाए गए हैं। इस स्वरोचिष मनवंतर में होने वाले देवगण तुषित नाम से प्रसिद्ध हैं तथा महर्षि वशिष्ठ के हस्तेन्द्र, सुकृत, मूर्ति, आप, ज्योति, यव और स्मय नामक 7 पुत्र प्रजापति कहे गए हैं। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके अनंतर औतमी नामक तीसरे शुभकारक मनवंतर का वर्णन कर रहा हूं। इस मनवंतर में औतमी नामक मनु हुए थे, जिन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम हैं ईश, उर्ज, तर्ज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभस तथा सह। इनमें सबसे कनिष्ठ सह परम उदार एवं कीर्ति का विस्तारक था। इस मनवंतर में भावना नामक देवगण हुए, जो तथा कोकुर, कोकुरुदिंड, दालव्य, शक, शंख, प्रवहण, शिव, सित और सम्मति ये सप्तऋषि कहलाए। ये 7 अत्यंत ओजस्वी और योग के प्रवर्धक थे। चौथा मनवंतर तामस नाम से विख्यात है। इस तामस मनवंतर में कवि पृथु, अग्नि, अकपि, अकुपी, कपि, जलप और धीमान ये 7 मुनि हुए तथा देवगण साध्य नाम से कहे गए। तामस मनु के अकल्मष, धनवी, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, तपस्य, तपोधुति, परंतप, तपोभोगी और तपोयोगी नामक 10 पुत्र थे। ये सभी सदाचार में निरत रहने वाले एवं वंश विस्तारक थे। अब 5वें रेवत मनवंतर का वृतांत सुनो। इस मनवंतर में देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सप्ताश्व ये सप्तऋषि
बतलाए गए हैं। देवगण अमृतरजा नाम से विख्यात थे और सभी 6 प्रजाएं सत्कर्म में निरत रहती हैं। अरुण, तत्वदर्शी, वित्तवान, हव्य, कपि, युक्त, निरुत्सुक, सतव, निर्मोह और प्रकाशक, ये 10 रेवत मनु के पुत्र थे, जो सभी धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके पश्चात छठे चाक्षुष मनवंतर में भृगु, सुधामा, विरजा, सहिष्णु, नाद, विवस्वान और अति नामा, ये सप्तऋषि थे तथा देवगण लेखा नाम से प्रख्यात थे। इसी प्रकार उस मनवंतर में लेखा, ऋभव, ऋभाद, वारीमूल और देवोकस नाम से देवताओं की 5 योनियां बतलाई गई हैं। सबसे 5 योनियां बतलाई गई हैं। पहले स्वयंभू मनु के वंश वर्णन में मैंने जैसा तुमसे कहा है कि स्वयंभू मनु के 10 पुत्र थे, वैसा ही चाक्षुष मनु के भी रूरु आदि 10 पुत्र थे। इस प्रकार मैंने तुम्हें चाक्षुष मनवंतर का परिचय दे दिया। अब उस 7वें मनवंतर का वर्णन करता हूं, जो वर्तमान में वैवस्वत नाम से विख्यात है। इस मनवंतर में अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भारद्वाज, प्रतापी, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये 7 महर्षि इस समय भी वर्तमान हैं। ये सप्तऋषि धर्म की व्यवस्था करके अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। वैवस्वत मनवंतर में साध्य, वैश्वेदेव, रुद्र, मरुत, वसु, अश्वनी कुमार और आदित्य, ये 7 देवगण कहे जाते हैं। वैवस्वत मनु के भी इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए, जो भूमंडल में प्रसिद्ध है। इस प्रकार सभी मनवंतरों में 7 महर्षि होते हैं, जो धर्म की व्यवस्था करके अंत में परम पद को चले जाते हैं। राजऋषि, अब मैं भावी सर्वाणी मनवंतर का वर्णन कर रहा हूं। इस मनवंतर में अश्वत्थामा, शरद्वान, कौशिक, गालव, शतानंद, काश्यप और राम परशुराम, ये 7 ऋषि बतलाए गए हैं। सावरणी मनु के ध्रुति, वरियान, यवस, सुवर्ण, वृष्टि, चरिष्णु, इडय, सुमति, वसु और पराक्रमी शुर्क, ये 10 पुत्र होंगे, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार भविष्य में होने वाले रोच आदि अन्यान्य मनवंतरों का भी वर्णन किया गया है। उस समय प्रजापति शुचि का पुत्र रोच्य मनु के नाम से विख्यात होगा और इसी तरह भूति का पुत्र भौत्य मनु के नाम से पुकारा जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा के पुत्र मेरु सार्वणी मनु नाम से प्रसिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त ऋत, ऋतधामा और वैश्वक्सेन नामक 3 मनु और उत्पन्न होंगे। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें अतीत और भविष्य के में होने वाले मनुओं का वृतांत बतला दिया। यह भूमंडल 994 प्राय 1 सहस्र युगों तक इन मनुओं से व्याप्त रहता है। अर्थात इन 14 मनुओं में प्रत्येक मनु का कार्यकाल 71 दिव्य चतुर युगों तक रहता है। सभी इस प्रकार वे सभी अपने अपने कार्यकाल में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्पांत के समय ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। द्विजवरों, इस तरह ये सभी मनु 1 सहस्र युग के अंत में बारंबार उत्पन्न होकर विनष्ट होते रहते हैं और ब्रह्मा आदि देवगण विष्णु सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं तथा भविष्य में भी इसी प्रकार प्राप्त होते रहेंगे। इस प्रकार
श्री मत्स्य महापुराण में मनवंतरानुकीर्तन नामक नवा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 10वां अध्याय महाराज पृथु का चरित्र और पृथ्वी दोहन का वृतांत। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से भूपाल इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही वे पार्थिव या पृथ्वीपति कहे गए हैं, परंतु भूमि का पृथ्वी यह पारिभाषिक नाम किस संबंध से तथा किस कारण पड़ा एवं यह गौ नाम से क्यों विख्यात हुई, इनका रहस्य हमें बतलाइए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक एक प्रजापति हुए थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उसके गर्भ से वैन नामक एक महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। परंतु किंतु वह सदा अधर्म में ही निरत रहता था। पराई स्त्रियों का अपहरण करना उसका नित्य का काम था। इस प्रकार वह लोक में भी अधर्म का ही प्रचार करने लगा। तब महर्षियों ने जातिक धर्माचरण की सिद्धि के लिए उसे बड़ी अनुनय विनय की, परंतु अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण जब उसने उनकी बात न मानी, प्रजा को अभय नहीं दिया, तब महर्षियों ने उसे शाप देकर मार डाला। तत्पश्चात शासकहीन राज्य में अराजकता के भय से भीत होकर उन निष्पाप ब्राह्मणों ने बलपूर्वक वैन के शरीर का मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से शरीर स्थित माता के अंश से मलेच्छ जातियां प्रकट हुई, जिनका रंग काले अंजन का सा था। फिर उसके शरीर स्थित धर्म परायण पिता अंक के अंशभूत दाहिने हाथ से एक धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर दिव्य तेज से संपन्न था। वह रत्न जड़ित कवच और बाजूबंद से विभूषित था। उसके हाथ में धनुष, बाण और गदा शोभा पा रहे थे। महान प्रयत्न से मथे जाने पर वह वेन की पृथु मोटी भुजा से प्रकट हुआ था, अतः पृथु नाम से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि ब्राह्मणों ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था, तथापि उसने परम दारुण तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया और उसके वरदान के प्रभाव से चराचर लोक को जीत कर पुनः स्वयं ही समस्त भूमंडल की अध्यक्षता प्राप्त की। तदंतर अमित पराक्रमी पृथु भूपतल को स्वाध्याय, वष्टकार और धर्म से विहीन देखकर क्रुद्ध हो उठे और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे भस्म कर देने के लिए उद्यत हो गए। यह देखकर भूमि भयभीत होकर गौ का रूप धारण कर भाग चली। इधर प्रचंड धनुर्धरु पृथु भी उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार पृथु को पीछा करते देख वह गौ रूपा भूमि हताश होकर एक स्थान पर खड़ी हो गई और बोली, नाथ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? तब पृथु ने ऐसी बात कही, सुवर्ते, तुम शीघ्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत को मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करो। यह सुनकर पृथ्वी बोली, अच्छा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार पृथ्वी की अनुमति जानकर उन नरेश्वर पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपनी हथेली में गौ रूपी पृथ्वी का दोहन किया। वह दुहा हुआ पदार्थ शुद्ध अन्न हुआ, जिससे प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। फिर क्या था, अब तो दोहन की श्रृंखला ही चल पड़ी। पुनः ऋषियों ने भी उस पृथ्वी को दोहा। उस समय चंद्रमा बछड़ा धोने वाले महर्षि बृहस्पति पात्र वेद और दुहा गया पदार्थ तप हुआ।
देवताओं ने भी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय दोहने वाले मित्र देवता इंद्र बछड़ा और शीर दुहा गया उस ओजस्वी बल हुआ। उस दोहन में देवताओं का पात्र स्वर्ण में था। अंतक ने भी पृथ्वी का दोहन किया। उसमें यमराज बछड़ा बने और स्वधा रस था। पितरों का पात्र रजमय था। नागों के दोहन में नागराज धृतराष्ट्र दोहने वाले नागराज तक्षक बछड़ा पात्र तुम्बी और शीर दुहा हुआ पदार्थ विष था। असुरों द्वारा भी इस पृथ्वी का दोहन किया गया। उन्होंने लोहमय पात्र में इंद्र को पीड़ित करने वाली माया को दुहा। उस समय उस कार्य में प्रहलाद पुत्र विरोचन बछड़ा और माया का प्रवर्तक दुर्मूर्धा दोहने वाला था। महीपते यक्षों को अंतर्दान विद्या की अभिलाषा थी, अतः उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में पृथ्वी का दोहन किया था और प्रेतों और राक्षसों ने पृथ्वी से भयंकर रुधिर की धारा का दोहन किया। उसमें रौप्य नाभ नामक प्रेत दोहने वाला और सुमाली नामक प्रेत बछड़ा बना था। अप्सराओं के साथ गंधर्वों ने भी पूर्व काल में चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया था। इस कार्य में नाट्य वेद का पारगामी विद्वान वररुचि नामक गंधर्व दोहने वाला था। पर्वतों ने पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्नों और दिव्य औषधियों का दोहन किया। उसमें महाचल सुमेरु दोहने वाला हिमवान बछड़ा और पात्र शेल में था। वृक्षों ने पृथ्वी से पलाश पत्र के पात्र में टहनी आदि के कटने के बाद पुनः उगने वाला दूध दोहा। उस समय पुष्प और लताओं से लदा हुआ शाल वृक्ष दोहने वाला था और समृद्धिशाली एवं सर्व वृक्ष में पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इसी प्रकार अन्य अन्य वर्ग के प्राणियों ने भी उस समय अपने अपने इच्छा अनुसार पृथ्वी का दोहन किया था। महाराज पृथु के राज्य में प्रजा दीर्घायु धन धान्य एवं सुखी समृद्धि से संपन्न थी। उस समय न कोई दरिद्र था, न रोगी और न कोई पाप कर्म ही करता था। महाराज पृथु के शासन काल में किसी उपसर्ग आदि देविक एवं आदि भौतिक उपद्रव का भय नहीं था। लोग दुख शोक से रहित होकर सदा सुख में जीवन यापन करते थे। उन महाबली पृथु ने प्रजाओं की हित कामना से प्रेरित होकर अपने धनुष की कोटि से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर पृथ्वी के धरातल को समतल कर दिया था। पृथु के राज्य काल में न तो पुर ग्राम और दुर्ग थे, न मनुष्य अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। उस समय आत्मरक्षा के लिए इनकी कोई आवश्यकता न थी। रोगों का सर्वथा अभाव था। श्रेय विनाश एवं सातिशयता परस्पर की विषमता का दुख उन्हें नहीं देखना पड़ता था। प्रजाओं में अर्थशास्त्र के प्रति आदर नहीं था, अर्थात लोभ का चिन्ह मात्र भी नहीं था। इनमें एकमात्र धर्म की ही वासना थी। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे पृथ्वी के दोहन पात्र का तथा जैसा जैसा दूध दोहा गया था उसका भी वर्णन किया। इनमें जिस वर्ण के प्राणियों की जिस पदार्थ की प्राप्ति की रुचि हो उसे वही पदार्थ यज्ञों और श्राद्ध में अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार यह पृथ्वी दोहन का प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अतः यतः पृथ्वी धर्मात्मा पृथु की कन्या बन चुकी थी, अतः पृथु के अतिशय अनुराग के कारण विद्वानों द्वारा पृथ्वी नाम से कही जाने लगी। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में
वैन्यभिवर्णन नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 11वां अध्याय सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन तथा इला का वृतांत। ऋषियों ने पूछा, तत्वज्ञ सुत जी, अब आप हम लोगों से संपूर्ण सूर्य वंश और चंद्र वंश का क्रमशः यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में महर्षि कश्यप से अदिति को विवस्वान सूर्य पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। उनकी संज्ञा रागी तथा प्रभा नाम की 3 पुत्रियां थी। इनमें रेवत की कन्या रागी ने रेवत नामक पुत्र को तथा प्रभा ने प्रभात नामक पुत्र को उत्पन्न किया। संज्ञा त्वराष्ट्र विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने विवस्वत मनु और यम नामक 2 पुत्र एवं यमुना नाम की एक कन्या को उत्पन्न किया। इनमें यम और यमुना जुड़वे पैदा हुए थे। कुछ समय के पश्चात जब सुंदरी तुरष्टि संज्ञा विवस्वान के तेजो में रूप को सहन न कर सकी, तब उसने अपने शरीर से अपने ही रूप के समान एक अनेक सुंदरी नारी को उत्पन्न किया। वह छाया नाम से प्रसिद्ध हुई। इस उस छाया को अपने सामने खड़ी देखकर संज्ञा ने उससे कहा, वरानने छाये, तुम हमारे पति देव की सेवा करना, साथ ही मेरी संतानों का माता के समान स्नेह से पालन पोषण करना। तब तुम अच्छा तब बहुत अच्छा ऐसा ही होगा। कहकर वह सुवर्ता पति की सेवा भावना से विवस्वान देव के निकट गई। इधर विवस्वान देव भी यह संज्ञा ही है ऐसा समझकर छाया के साथ आदर पूर्वक पूर्ववत व्यवहार करते रहे। यथा समय उन्होंने उसके गर्भ से मनु के समान रूप वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया। वे ये विवस्वत मनु के स्वर्ण रूप रंग वाला होने के कारण सार्वणिक नाम से प्रसिद्ध हुए। तो तदुपरांत सूर्य ने यह संज्ञा ही है ऐसा मानकर छाया के गर्भ से क्रमशः एक शनि नाम का पुत्र और तप्ती नाम की एवं विष्टि नाम की 2 कन्याएं को भी उत्पन्न किया। छाया अपने पुत्र मनु के प्रति अन्य संतानों से अधिक स्नेह रखती थी। उसके व्यवहार को संज्ञा नंदन मनु तो सहन कर लेते थे, परंतु यम एक दिन सहन न होने के कारण क्रुद्ध हो उठे और अपने दाहिने पैर को उठाकर छाया को मारने की धमकी देने लगे। तब छाया ने यम को शाप देते हुए कहा, तुम्हारे इस एक पैर को कीड़े काट खाएंगे और इससे पिब एवं रुधिर टपकता रहेगा। इस शाप को सुनकर अमर्ष से भरे हुए यम पिता के पास जाकर निवेदन करते हुए बोले, देव, क्रुद्ध हुई माता ने मुझे अकारण ही शाप दे दिया है। विभो, बाल चापल्य के कारण मैंने एक बार अपना दाहिना पैर कुछ ऊपर उठा लिया था। इस तुच्छ अपराध पर भाई मनु के मना करने पर भी उसने मुझे ऐसा शाप दे दिया है। चूंकि इसने हम पर शाप द्वारा प्रहार किया है, इसीलिए यह हम लोगों की माता नहीं प्रतीत होती, अपितु बनावटी माता है। यह सुनकर विवस्वान देव ने पुनः यम से कहा, महाबुद्धे, मैं क्या करूं? अपनी मूर्खता के कारण इसको दुख नहीं भोगना अपनी मूर्खता के कारण किसको दुख नहीं भोगना पड़ता? अर्थात जन्मांतरीय शुभाशुभ कर्म परंपरा का फल भोग अनिवार्य है। यह नियम तो शिव जी पर भी लागू है, फिर अन्य प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। इसीलिए बेटा, मैं तुम्हें यह एक मुर्गा या मोर दे रहा हूं, जो
पैर पे पड़े हुए कीड़ों को खा जाएगा और उससे निकलते हुए मज्जा पिब या खून को भी दूर कर देगा। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महायशस्वी यम के मन में विराग उत्पन्न हो गया। वे गोकर्ण तीर्थ में जाकर फल पत्ता और वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार वे 20,000 वर्षों तक महादेव जी की आराधना करते रहे। कुछ समय के पश्चात त्रिशूलधारी महादेव उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रकट हुए। तब यम ने उनसे वर रूप में लोकपालवत्व, पितरों का आधिपत्य और जगत के धर्म अधर्म का निर्णायक पद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। महादेव जी ने उन्हें सभी वरदान दे दिए। निष्पाप शौनक इस प्रकार यम को शूलपाणी भगवान शंकर से लोकपालवत्व, पितरों का आधिपत्य और धर्माधर्म के निर्णायक पद की प्राप्ति हुई है। इधर विवस्वान संज्ञा की इस कर्म चेष्टा को जानकर त्वष्टा विश्वकर्मा ने के निकट गए और क्रुद्ध होकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाए। द्विजवरों, तब त्वष्टा ने सांत्वना पूर्वक विवस्वान से कहा, भगवन, अंधकार का विनाश करने वाले आपके प्रचंड तेज को न सहन करने के कारण संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके यहाँ मेरे समीप अवश्य आई थी, परंतु दिवाकर मैंने उसे यह कहते हुए घर में घुसने से मना कर दिया, चूंकि तू अपने पति देव की जानकारी के बिना छिप कर यहाँ मेरे पास आई है, इसीलिए मेरे भवन में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार मेरे निषिद्ध कहने पर करने पर आपके और मेरे दोनों स्थानों से निराश होकर वह अनिंदिता संज्ञा मरु देश को चली गई और वहां उसी घोड़ी रूप में ही भूतल पर स्थित है। इसीलिए दिवाकर, यदि मैं आपका अनुग्रह भाजन हूँ मैं आपका अनुग्रह भाजन हूं, तो आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैं आपके इस असह्य तेज को खरादने वाले यंत्र पर चढ़ाकर कुछ कम कर दूंगा। इस प्रकार आपके रूप को लोगों के लिए आनंददायक बना दूंगा। सूर्य द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए जाने पर त्वष्टा ने सूर्य की अपने खराद यंत्र पर बैठाकर उनके कुछ तेज को छांट कर अलग कर दिया। उस छाटे हुए तेज से उन्होंने विष्णु के सुदर्शन चक्र का, भगवान रुद्र के त्रिशूल का और दैत्यों एवं दानवों का संहार करने वाले इंद्र के वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार त्वष्टा ने अनुपम सौंदर्यशाली बना दिया। इस प्रकार त्वष्टा ने पैरों के अतिरिक्त सूर्य के सहस्त्र किरणों वाले रूप को अनुपम सौंदर्यशाली बना दिया। उस समय वे सूर्य के पैरों के तेज को देखने में समर्थ न हो सके, इसीलिए वह तेज ज्यों का त्यों ही बना ही रह गया। अतः अर्चा विग्रह में भी कोई सूर्य के चरणों का निर्माण नहीं करा था। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे मरने पर अत्यंत निंदित पापिष्ट गति प्राप्त होती है तथा इस लोक में वह दुख भोगता हुआ कुष्ठ रोगी हो जाता है। इसीलिए धर्मात्मा मनुष्य को चित्रा और मंदिरों में कहीं भी बुद्धिमान देव देवेश्वर सूर्य के पैरों को बनाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए। त्वष्टा द्वारा संज्ञा का पता बतला दिए जाने पर वे देवेश्वर भगवान सूर्य भूलोक में जा पहुंचे। वहां उनके द्वारा संज्ञा से अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। यह एकदम तथ्य बात है।
संज्ञा की नासिका के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण वे दोनों आस्ते और दस्त्र नाम से भी विख्यात हुए। कुछ दिनों के पश्चात अश्वरूपधारी सूर्यदेव को पहचान कर त्वष्टि संज्ञा परम संतुष्ट हुई और हर्षपूर्ण चित्त से पति के साथ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक आकाश को चली गई। छाया की संतानों ने छाया की संतानों में तपोधन सार्वणिक मनु आज भी सुमेरु गिरी पर विराजमान है। शनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से ग्रहों की समता प्राप्त की। बहुत दिनों के बाद यमुना और तप्ती ये दोनों कन्याएं नदी रूप में परिणित हो गई। इसी प्रकार भयंकर रूप वाली तीसरी कन्या विष्टि भद्रा काल करण रूप में अवस्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनमें इल ज्येष्ठ थे और पुत्रेष्टि यज्ञ के फल स्वरूप पैदा हुए थे। शेष 9 पुत्रों के नाम हैं इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, शर्याति, पुरुषध्र और नाभाग। ये सब के सब महान बल पराक्रम से संपन्न एवं दिव्य पुरुष थे। वृद्धा अवस्था आने पर परम धर्मात्मा महाराज मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत के वन में चले गए। तदंतर नए भूपाल इल दिग्विजय करने की इच्छा से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे भूपालों को पराजित करते हुए सभी द्वीपों में घूम रहे थे। इसी बीच प्रतापी इल घोड़ा दौड़ाते हुए शिवजी के उपवन के निकट जा पहुंचे। यह महान उपवन कल्पद्रुम और लताओं से भरा हुआ श्रवण नाम से प्रसिद्ध था। उस उपवन में चंद्रार्थ को ललाट में धारण करने वाले देवेश्वर शंभु उमा के साथ क्रीड़ा करते हैं। उन्होंने इस श्रवण के विषय में पहले ही उमा के साथ यह समय शर्त निर्धारित कर दिया था कि तुम्हारे इस 10 योजन विस्तार वाले वन में जो कोई भी पुरुषवाचक जीव प्रवेश करेगा वह स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा। राजा इल को पहले से इस समय शर्त के विषय में जानकारी नहीं थी, अतः वे स्वच्छंद गति से शरवण में प्रविष्ट हुए। प्रवेश करते ही वे स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। उसी समय वह घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। इल के शरीर से सारा पुरुषत्व नष्ट हो गया। इस प्रकार स्त्री रूप हो जाने पर राजा को परम विस्मय हुआ। वह नारी इला नाम से प्रख्यात हुई। उसका रूप बड़ा सुंदर था। उसके नेत्र कमल दल के समान बड़े बड़े थे। उसके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश थी। उसका शरीर हल्का था। उसके नेत्र चकित से दिख रहे थे। उसके बाहुमूल उन्नत और भुजाएं लंबी थी तथा बल नीले एवं घुंघराले थे। उसके शरीर के रुएं सूक्ष्म और दांत अत्यंत मनोहर थे। वह मृदु और गंभीर स्वर से बोलने वाली थी। उसके शरीर का रंग श्याम गौर मिश्रित था। वह हंस और हस्ती की सी चाल से चल रही थी। उसकी दोनों भुएं धनुष के आकार के सदृश थी। वह छोटे एवं तांबे के समान लाल नखों अंकुरों से विभूषित थी। इस प्रकार वह सुंदरी नारी उस वन में भ्रमण करती हुई सोचने लगी कि इस घोर वन में कौन मेरा पति, कौन मेरा पिता अथवा भाई है तथा कौन मेरी माता है। मैं किस पति के हाथ से समर्पित की गई हूँ।
किस पति के हाथ में समर्पित की गई हूँ, अर्थात कौन मेरा पति है, इस भूतल पर मुझे कितने दिनों तक रहना पड़ेगा। इस प्रकार यह वह चिंतन कर ही रही थी कि उसी बीच सोमपुत्र बुद्ध ने उसे देख लिया और वे उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ने एक विशिष्ट वेशभूषा वाले दंडी का रूप धारण कर लिया। उनके हाथों में कमंडलू और पुस्तक शोभा पा रहे थे। उन्होंने बांस के डंडे में अनेकों पवित्र वस्तुओं को बांध रखा था। वे ब्रह्मचारी वेश में लंबी मोटी शिखा धारण किए हुए थे। समिधा, पुष्प, कुश और जल लिए हुए वटुकों के साथ वे वेद का पाठ कर रहे थे। वे अपने को ऐसा प्रकट कर रहे थे मानो उस वन में किसी वस्तु की खोज कर रहे हों। इस प्रकार उस वन में बहिर्भाग में वृक्ष समूहों के झुरमुट से में बैठकर वे उस इला को बुलाने लगे। इला के निकट आने पर वे एक अकस्मात चकपकाए हुए की भांति अहलना अहलना देते हुए उससे बोले, सुंदरी, अग्निहोत्र आदि सेवा शुश्रूषा के परित्याग मैं करके तुम मेरे घर में यहाँ कहाँ चली आई हो? यह सुनकर इला ने कहा, तपोधन, मैं अपने को, आपको, पति को और कुल को, इन सभी को भूल गई हूँ। अतः निष्पाप आप अपने और मेरे कुल का परिचय दीजिए। इला के इस प्रकार पूछने पर बुद्ध ने उस सुंदरी से कहा, वरवर्णिनी, तुम इला हो और मैं बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं तपस्वी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे पिता ब्राह्मणों के अधिपति हैं। बुद्ध के इस कथन पर विश्वास करके इला बुद्ध के उस भवन में प्रविष्ट हुई जिसमें रत्नों के खंभे लगे थे तथा जिसका निर्माण दिव्य माया के द्वारा हुआ था। उस भवन में पहुंचकर इला अपने को कृतार्थ मानने लगी। यह कहने लगी वह कहने लगी, कैसा सुंदर चरित्र है, कैसा अद्भुत रूप है, कितना प्रचुर धन है, कैसा ऊंचा कुल है तथा मेरा और मेरे पति देव का कैसा अनुपम सौंदर्य है। तदंतर वह इला बुद्ध के साथ बहुत समय तक उस संपूर्ण भोग सामग्रियों से संपन्न घर में उसी प्रकार सुख से रहने लगी जैसे इंद्र भवन में हो। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में इला बुद्ध संबंध नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 12वां अध्याय इला का वृतांत तथा इक्ष्वाकु वंश का वर्णन। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, बहुत दिनों तक राजा इल्ल के राजधानी न लौटने पर सशंकित होकर उनके छोटे भाई मनु पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजा इल्ल सुधृम्न का अन्वेषण करते हुए उसी श्रवण के निकट जा पहुंचे। वहां उन सभी ने मार्ग में के अग्रभाग में खड़ी हुई एक अनुपम घोड़ी को देखा जिसका शरीर रत्न निर्मित जीन की किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। तत्पश्चात जिनको पहचान कर वे सभी बंधु आश्चर्यचकित हो गए और परस्पर कहने लगे, अरे, यह तो हमारे भाई महात्मा राजा इल्ल का चंद्रप्रभ नामक घोड़ा है। किस कारण यह सुंदर घोड़ी के रूप में परिणित हो गया? तब वे सभी लौटकर अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर पूछने लगे, योग वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, ऐसी आश्चर्यजनक घटना क्यों घटित हुई, इसका रहस्य हमें बतलाइए। तब महर्षि वशिष्ठ ध्यान दृष्टि द्वारा सारा वृतांत जानकर इक्ष्वाकु आदि से बोले, राजपुत्रों, पूर्व काल में शंभु पत्नी उमा ने उस श्रवण के विषय में ऐसा समय शर्त निर्धारित कर रखा है कि जो पुरुष इस श्रवण में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी कारण राजा इल्ल के साथ ही साथ यह
घोड़ा भी स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया है। अब जिस प्रकार राजा इल कुबेर की भांति पुनः पुरुषत्व को प्राप्त हो सके, तुम लोगों को पिनाकधारी शंकर की आराधना करके वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर वे सभी मनु पुत्र वहां गए, जहां देवादिदेव महेश्वर विराजमान थे। वहां उन्होंने विभिन्न स्तोत्रों द्वारा पार्वती और परम परमेश्वर का स्तवन किया। उस स्तवन से प्रसन्न होकर पार्वती और परमेश्वर ने कहा, राजकुमारों, यद्यपि मेरे इस नियम शर्त का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तथापि इस समय उसके निवारण के लिए मैं एक उपाय बतला रहा हूं। यदि इक्ष्वाकु द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का जो कुछ फल हो, वह सारा का सारा हम दोनों को समर्पित कर दिया जाए, तो राजा इल निस्संदेह किम पुरुष किन्नर हो जाएंगे। यह सुनकर बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यों कहकर विवस्वत मनु के वे सभी पुत्र राजधानी को लौट आए। घर आकर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसका पुण्य फल पार्वती परमेश्वर को अर्पित कर दिया, जिससे जिसके परिणाम स्वरूप इल किम पुरुष हो गए। वहां वे वीरवर एक मास पुरुष रूप में रहकर पुनः एक मास स्त्री हो जाते थे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप में रहते समय इल ने गर्भ धारण कर लिया था। उस गर्भ से अनेक गुणों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को उत्पन्न कर बुद्ध भूलोक से पुनः स्वर्गलोक को चले गए। तभी से इल के नाम से उस वर्ष का नाम इलाव्रत पड़ गया। इस प्रकार चंद्रवंश और सूर्यवंश के आदि में सर्वप्रथम मनु नंदन इल ही राजा हुए थे। तपोधन ऋषियों जैसे इल की पुरुषावस्था में उत्पन्न हुए राजा पुरूरवा चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले थे। वैसे ही महाराज इक्ष्वाकु सूर्यवंश के विस्तारक कहे गए हैं। किम पुरुष योनि में रहते हुए इल सुधम्न नाम से कहे जाते थे। उन सुधम्न ने के पुनः उत्कल, गय और पराक्रमी हरिताश्व नामक 3 अपराजय पुत्र उत्पन्न हुए थे। इल ने अपने इन चारों पुत्रों में से उत्कल उड़ीसा, गय को गया प्रदेश और हरिताश्व को कुरु प्रदेश की सीमावर्तनी पूर्व दिशा का प्रदेश राज्य समर्पित किया। तत्पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र पुरुरवा का प्रतिष्ठानपुर में अभिषेक करके वे स्वयं दिव्य फलाहार का उपभोग करने के लिए इलाव्रत वर्ष में चले गए। सुधुम्न के बाद मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु मध्य देश के अधिकारी हुए। मनु के अन्य पुत्रों में नरिशंत के शुच नामक महाबली पुत्र हुआ। नाभाग के अम्बरीश और धृष्ट के दुष्ट केतु, चित्रनाथ और रणधृष्ट नामक 3 पराक्रमी पुत्र हुए। शर्यात्री के अनर्त नामक एक पुत्र और सुकन्या नामनी एक पुत्री हुई। अनर्त के रोचमान नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ। अनर्त द्वारा शासित देश का नाम अनर्त गुजरात पड़ा और कुशस्थली द्वारका नगरी उसकी राजधानी हुई। रोचमान का पुत्र रेव हुआ, जो रेवत और कुकुधी नाम से पुकारा जाता है। वह रोचमान के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ था। उसके रेवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो बलराम जी की भार्या रूप में विख्यात है। पुरुष के बहुत से पुत्र थे, जो भूतल पर कारुष नाम से विख्यात हुए। पुरुषंद्र
गौ की हत्या कर देने के कारण गुरु के शाप से शूद्र हो गया। ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। देवराज विकुक्षी इक्ष्वाकु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। जो इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ थे, उन विकुक्षी के 15 पुत्र थे, जो सुमेरुगिरी की उत्तर दिशा में श्रेष्ठ राजा हुए। विकुक्षी के 114 पुत्र और हुए थे, जो सुमेरुगिरी की दक्षिण दिशा में के शासक कहे गए। विकुक्षी का ज्येष्ठ पुत्र कुकुत्स्थ नाम से विख्यात था। उसका पुत्र सुयोधन हुआ। सुयोधन का पुत्र पृथु, पृथु का पुत्र विश्वग, विश्वग का पुत्र इंदु और इंदु का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र शाश्वत हुआ, जिसे वत्सक भी कहा जाता है। द्विजवरों, उसी ने गौड़ देश में श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई थी। श्रावस्त से बृहदश्व और उससे कुबलाश्व का जन्म हुआ, जो पूर्व काल में धुंधु द्वारा मारे जाने के कारण धुंधुमार नाम से विख्यात था। धुंधुमार के द्रोणाश्व, दंड और कपिलाश्व नामक 3 पुत्र हुए थे, जिनमें प्रतापी कपिलाश्व धुंधुमारी नाम से भी प्रसिद्ध था। द्रोणाश्व का पुत्र प्रमोद और उसका पुत्र हैरश्व हुआ। हैरश्व का पुत्र निकुंभ तथा उससे संहाताश्व का जन्म हुआ। संहातश्व के अकृताश्व और रणाश्व नामक 2 पुत्र हुए। उसमें रणाश्व का पुत्र युवनाश्व हुआ तथा उससे मानधाता की उत्पत्ति हुई। मानधाता के पुरुकुत्स राजा धर्मसेन और शत्रुओं को पराजित करने वाले सुप्रसिद्ध प्रतापी मुचकुंद, ये 3 पुत्र हुए। इनमें पुरुकुत्स का पुत्र नर्मदापति वसुद हुआ। उसका पुत्र संभूति हुआ और संभूति से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा से उत्पन्न हुआ पुत्र श्यारुण नाम से प्रसिद्ध हुआ। उससे सत्यव्रत और सत्यव्रत से सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र राजा सगर हुए, जो परम धर्मात्मा थे। उन सगर के प्रभा और भानुमति नाम वाली 2 पत्नियां थी। उन दोनों ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से औग्रवग्नि की आराधना की थी। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर उन्होंने यथेष्ट उत्तम वर प्रदान करते हुए औरव ने कहा, तुम दोनों में से एक को 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी को केवल एक वंश प्रवर्तक पुत्र होगा। तुम दोनों में जिसकी जैसी इच्छा हो वह वैसा वरदान ग्रहण करे। तब प्रभा ने 60,000 पुत्रों को स्वीकार किया और भानुमति ने एक ही पुत्र मांगा। कुछ दिनों के बाद भानुमति ने असमंजस्य को पैदा किया और यदुवंश की कन्या प्रभा ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, जो अश्वमेध यज्ञ के अश्व की खोज में जिस समय पृथ्वी को खोद रहे थे, उसी समय उन्हें विष्णु भगवान अवतार कपिल ने जलाकर भस्म कर दिया था। असमंजस्य का पुत्र अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र दिलीप और दिलीप से भागीरथ हुए, जो तपस्या करके भागीरथी गंगा को स्वर्ग से भूतल पर ले आए। भागीरथ के पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश और उनसे सिंधु द्वीप का जन्म हुआ। सिंधु द्वीप का पुत्र ययुतायु अयुतायु हुआ तथा उससे ऋतुपर्ण ऋतु ऋतुअर्पण की उत्पत्ति हुई। ऋतुअर्पण का पुत्र कलमाक्षपाद और उससे सर्वकर्मा पैदा हुआ। उसका पुत्र अनरण्य और अनरण्य का पुत्र निघन हुआ। निघन के अनमित्र और राजा रघु नाम के 2 पुत्र हुए, जिनमें अनमित्र वन में चला गया, जो कृतयुग के में राजा होगा।
रघु से दिलीप तथा दिलीप से अज हुए, अज से दीर्घबाहु और उससे राजा अजपाल हुए, अजपाल से दशरथ पैदा हुए, जिनके 4 पुत्र थे। वे सब के सब नारायण के अंश से प्रादुर्भूत हुए थे। उनमें श्री राम सबसे ज्येष्ठ थे, जो रावण का अंत करने वाले तथा रघुवंश के प्रवर्धक थे। भृगुवंश प्रवर महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र का रामायण रूप में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। श्री राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए, जो इक्ष्वाकु कुल के विस्तारक थे। कुश से अतिथि और उससे निषद का जन्म हुआ। निषद का पुत्र नल हुआ और उससे नभ की उत्पत्ति हुई। नभ से पुंडरीक का तथा उससे क्षेमधनवा का जन्म हुआ। क्षेमधनवा का पुत्र प्रतापी वीरवर देवानिक हुआ। उसका पुत्र अहिनगु तथा उससे सहस्त्राश्व का जन्म हुआ। सहस्त्राश्व से चंद्रावलोक और उससे तारापिंड की उत्पत्ति हुई। तारापिंड से चंद्रागिरी और उससे भानुचंद्र पैदा हुआ। भानुचंद्र का पुत्र श्रुतायु हुआ, जो महाभारत युद्ध से में मारा गया था। महर्षि कश्यप द्वारा उत्पन्न हुए इस वंश में नल नाम से 2 राजा विख्यात हुए हैं। उनमें एक वीरसेन का पुत्र और दूसरा राजा निषद का है। उनमें वीरसेन का पुत्र तथा राजा निषद का पुत्र था। इस प्रकार वैवस्वत वंशीय महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले ये सभी राजा अतिशय दानशील थे। मैंने इसका मुख्य रूप से वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में सूर्यवंशु कीर्तन नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।